तो दोस्तों आज का लेक्चर का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज फोकस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अंदर में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, कहाँ से लिया गया है और इम्पोर्टेंट केसेस जो है डील करते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमारे प्रीएम्बल, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे पास अभी दो सोर्सेस है, एक प्रीएम्बल पहले था और एक प्रीएम्बल अभी जो है। तो प्रेम्बल यानी कि अभी हम सबसे पहले बता देंगे 42nd अमेंडमेंट से 1976, जिसमें हमारा प्रेम्बल जो है चेंज हुआ। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंज जो थे, तो सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तीन वर्ड पहले था, उसको चेंज करके जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड को चेंज कर दिया गया। उससे पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन था, तो यूनिटी ऑफ द नेशन को फिर चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया। और ये जानते हैं कि चेंजेस जो भी है वो 76 में, तो 1976 मतलब कि इंदिरा गांधी का टेन्योर था, तो इंदिरा गांधी के टेन्योर में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे प्रीएम्बल में 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल है। तो 4 कंपोनेंट्स में सबसे पहला चीज़ है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है इनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों के ऊपर है। सेकेंड जो है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर एंड जो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो ये चीज़ है, इनको हम डिफाइन करेंगे आगे। और जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, मेंटेन यूनिटी, जो कि चेंजेस वर्ड हुआ। और ये कब आया, तो ये है 26 नवंबर 1949 को आया था। तो हम अभी प्रीएम्बल ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स देखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको अगर क्वेश्चन में जनरली आ जाता है कि द प्रीएम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, तो ये आपका प्रीएम्बल ही है। सोर्स जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व, ये एक एक वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, सब कुछ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड जो है सोवर्निटी। तो दोस्तों सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 48 जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया था। तो उसमें डिफाइन किया गया था जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी, तो वही सेम अप्लीकेबल यहाँ पे भी है। तो हमारे प्रीएम्बल में सोवरन वर्ड यूज है। सोवरन जो प्रोक्लेम करता है इंडिया हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट्स नॉट डोमिनियन और डिपेंडेंट स्टेट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। मतलब सिंपल सी बात है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं, जो भी चेंजेस होगा हमारी गवर्नमेंट खुद करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज पावर टू इनेक्ट लॉ इन द कंट्री सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन, यानी कि हमारे जो लेजिस्लेचर हैं वो कुछ भी जो है इनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है हमारा सोशलिस्ट। अगर सोशलिस्ट हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो मतलब सोशलिस्ट का सिंपल सा मीनिंग है अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड, मीन्स सोसाइटी जो है बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं हो, सब लोग एक दूसरे को इक्वल स्टेटस में देखें, इक्वालिटी प्रोवाइड करें। तो यहाँ सोशलिस्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो भी रिच होता है हम उसको ज़्यादा रिच ना होने दे करके हम उससे लेकर के गरीबों में बांटते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सोशलिज्म का, जिसमें कोई ज़्यादा रिच नहीं हो और कोई ज़्यादा पुअर भी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में देखेंगे, अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के 1% जो है वो 80% का जो इकोनॉमी को ले रहे हैं। तो इस तरह का सोशलिस्ट जो है, हालांकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पहले ही लास्ट में इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है कि दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट को भी पूरे की पूरी ऑटोनॉमी दी हुई है और पब्लिक को भी। तो सबसे पहले ये चीज क्या है, इनमें पहले नहीं था। तो एम जो है सबसे पहले कि वहाँ पे गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी का नारा था उसी समय चालू हुआ था, उसी के कारण ये सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो सेकुलर वर्ड, सेकुलर मतलब आप जानते हैं हमारा इंडिया जो है सेकुलर है।
सेकुलर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका हिस्ट्री 1947 के बिगनिंग से लेकर आज तक देखें तो बहुत सारे कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। हालांकि सेकुलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में है, जो कि सिंपल सी मतलब है इसका, सारे रिलीजन जितने भी इंडिया में हैं सबको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे रिलीजन को वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो मेजोरिटी को करते हैं, वही सिमिलर माइनॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में है, तो उससे लिंक्ड है। तो यानी कि सेकुलर वर्ड फुल्ली प्रोटेक्टेड है अंडर द फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया। डेमोक्रेटिक का मतलब सबसे पहली बात है कि आप जो गवर्नमेंट अपना खुद चुन रहे हैं, यानी कि लोगों के पास अलाउ है वोट। यहाँ पे एडल्ट सफरेज, अगर आप एडल्ट सफरेज देखेंगे, सब एडल्ट आर अलाउड टू वोट। आप अपना खुद वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और ये सबसे खास बात है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी की प्रमोशन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है अग्रसर है, और उसी के कारण जो है हमारे आज देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री में जो है डेमोक्रेसी ही जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यूके के कारण खास बात है कि वहाँ पे भी चेंजेस आई थी, जो रिफॉर्म, और सारे रिफॉर्म के कारण वहाँ डेमोक्रेटिक चेंजेस आए, तो यहाँ पे भी वही डेमोक्रेसी यहाँ पे भी हुआ। हालांकि इन द बिगनिंग में सिर्फ कांग्रेस पावर, एक ही पार्टी पावर पॉलिटिक्स में थी। नारायण मूवमेंट के बाद बहुत, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जब हुआ तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी तो बर्थ हुआ, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के कारण दबाया गया। तो डेमोक्रेसी में सिंपल सी बात है, जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होनी भी चाहिए, अपोजिशन भी होनी चाहिए, नहीं तो एक रूलिंग पार्टी का मतलब है मोनार्की का एस्टेब्लिश होना। तो इंडिया में मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। हर 5 साल पे गवर्नमेंट है, परफॉर्मेंस देख करके चेंज होते हैं। उसके बाद है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मतलब है कि यहाँ पे जो भी है हमारे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हेड ऑफ द स्टेट की बातें हैं, हम यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो हैं, सिमिलर में प्रेसिडेंट भी हैं। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि अगर हम पूरा जल सेना, थल सेना जो है आपका, एयरफोर्स, आर्मी, सब कुछ प्रेसिडेंट के अंदर में है। तो विद द कंसल्टेशन ऑफ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो डिसाइड करते हैं किसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, बायलेटरल फॉरेन रिलेशनशिप, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, वही विजिट करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं का रिपब्लिक मतलब चीज जो भी है, एक जो पीपल यहाँ पे डिसीजन चूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्रेसिडेंट जो है विद इन द, यानी कि यहाँ पे आप जो है मिनिस्टर्स जो हैं, एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ चुन करके जो लेजिस्लेटिव असेंबली से जाते हैं, फिर वही जो है चूज करके उसमें से इलेक्शन करके फिर इनको प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट की जाती है। तो खास बात यह है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी पार्लियामेंट के कोई भी सदन का मेंबर नहीं होता है। तो ये इनकी खास बात है, जिसके कारण यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस एक प्राइम मिनिस्टर से हम इम्पोज नहीं करा सकते हैं प्रेसिडेंट पे। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन भी है, जो डिस्प्यूट होगा हम वो सेक्शन में डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। जस्टिस, जस्टिस एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर जस्टिस किसी को नहीं मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो उसका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, हमारे प्रियम्बल में जो है, अगर हम जाएंगे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं जस्टिस लिखा हुआ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये लिखा हुआ है, खास करके पहला वर्ड सोशल इसलिए है कि अगर आपको सोसाइटी ही नहीं रिकॉग्नाइज करेगी तो आपको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो जस्टिस एज द सोशल लेवल में, सोशल लेवल पे अगर जस्टिस नहीं मिला तो आपको ना कभी इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा और ना ही पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे सोसाइटी में तो आपको दूसरे जस्टिस कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए सोशल जस्टिस को सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया गया है, ताकि यहाँ पे सोसाइटी का बंटवारा ना हो। लेकिन हालांकि इंडिया में बहुत सारे डिवीजन है, देयर आर 4 क्लासेस हैं ऑलरेडी, और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आज भी हम फॉलो करते हैं बहुत प्राउडली के साथ, कि हम किसी को भी जो है रिलीजन में ऊपर नहीं उठने देंगे। आज के डेट में अगर हम देखा जाए कि हर स्ट्रक्चर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत ही जो है डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत पुअर हैं जो पुअर होते ही जा रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का सोशल इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस है अभी भी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में हमारा इंडिया जो है बहुत 50% ऑफ
जो पॉपुलेशन है अभी भी जो है $1 पर डे नहीं कमा पाते हैं। तो एक तरह से देखेंगे कि जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है यहाँ पे जो 7 to 8% या 10% के अराउंड जो है वो 90% का इकोनॉमिक कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी इंडिया में पूरी तरह से नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रही है, जिसके कारण जो है गरीब भूखे नहीं मरे, उनके साथ जो है प्रोवाइड, और एम नरेगा भी उसी स्कीम के लिए पड़ रहा है जो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सके। पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि आपको पॉलिटिक्स यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल आप कोई भी अपोनेंट चूज कर सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, आप इलेक्ट भी हो सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल राइट्स है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। सबसे पहली बात है कि आप खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और लास्ट है जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लिबर्टी जो है सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, दो चीज़, एक तो लिबर्टी और फ्रीडम, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लिबर्टी और फ्रीडम में दोनों में डिफरेंसेस होता है, हालांकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लिबर्टी जो होता है लिमिटेशन में होता है, एल फॉर लिबर्टी एंड एल फॉर लिमिटेशन। फ्रीडम जो होता है वो आपको स्टेट उस पर रोक नहीं लगाती है, लेकिन लिबर्टी पे लिमिटेशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे है डिफिजन बहुत क्लियर है। लिबर्टी implies the absence of restraints of dominion on the activity of individuals such as freedom from slavery, serfdom, imprisonment, despotism. The preamble provides the liberty of thought, expression, belief, faith and worship। तो यहाँ पे हम फिर इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे पॉइंट में क्लियर होने के साथ। इक्वालिटी दोस्तों, अगर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अगर आप लॉ के नीचे इक्वल नहीं है तो सबसे पहली बात आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। और इंडिया की खास बात यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि लॉ जो है सुप्रीम है। तो लॉ सुप्रीम होने के कारण जो है इक्वालिटी, यानी कि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग बहुत क्लियर है। इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको जो है इसमें हेल्प मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसको भूल मत जाइएगा, वो बहुत हेल्पफुल है फंडामेंटल राइट्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लागू करने के लिए। फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग है, तो यहाँ पे वर्ड ही है सिर्फ फीलिंग। यहाँ फ्रेटर्निटी तो उतनी सक्सेस नहीं हो पा रही है, लगी हो जाएगी, कुछ समय में लगेगा, 70 साल हुए हैं और कुछ साल और लगने चाहिए। तो उसी वर्ड को हम क्लियरली करते हैं, जस्टिस जो है वर्ड को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस दोस्तों अभी भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो ये डिवीजन जो हमारे ब्राह्मण सत्य वैश्य शूद्र उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक सर्वे अभी कंडक्ट हुई थी 2017 में जिसमें 90% जो अभी भी जो सैनिटेशन वर्कर हैं या फिर जो गटर साफ करते हैं कुछ भी है, वो अभी भी 90% जो है वो डिप्राइव पीपल यानी कि SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं। तो उनका अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक एक जो है इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आप पुअर हैं तो ना ही एजुकेशन बेनिफिट ले पाएंगे, ना ही आप हेल्थ सेक्टर का बेनिफिट ले पाएंगे, आपको सोशल में एक जो है स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जब इकोनॉमिक लेवल पे आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आप फिर से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिकल इनजस्टिस जो है हम आपको डीसी बता चुके हैं कि एक इंदिरा गांधी के टेन्योर में आया था इमरजेंसी, जिसमें बहुत सारे लीडर को जेल में डाल दिया गया था। देखिए JP मोरारजी, जो अशोका मेहता, वाजपेयी सब अरेस्ट हुए थे। हालांकि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो अभी आप बिल्कुल पॉलिटिकल रूप में जस्टिस मिल रहा है। अगला जो पॉइंट है लिबर्टी, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो आपका राइट्स का वायलेशन होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट है, आप बोलेंगे वही जो दूसरे को हार्म ना कर सके। याद रखिए लिबर्टी हमेशा लिमिटेशन के साथ होता है, तो कुछ भी ऐसा ना बोलिए जिससे दूसरों का राइट्स का वायलेशन हो या दूसरे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी अदर रिलीजन को हार्म पहुँचे।
दूसरा एक्सप्रेशन, आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करना है। कोई भी चीज़ जैसे है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, हंसना रोना जो भी चीज़ है आप किसी को भी एक्सप्रेशन करना, कुछ भी चीज़ आपके मन में आता है उसको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आप जाहिर कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हालांकि अभी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है तो उसमें ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा मत डालिएगा जो कि आपको नेशन के जो हार्म करने का हो। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यहाँ पे आप कोई भी धर्म से कोई भी रिलीजन से हो, आपको सारे धर्म आप यहाँ पे जो है सेकुलर के रूप में आपको अलाउ किए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो सब कुछ अलाउ है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इक्वालिटी में है यूनिटी, क्योंकि इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड हम में इंक्लूड किया है वो इक्वालिटी इन द कॉन्सेप्ट है। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम इक्वल नहीं रहेंगे तो दूसरे स्टेट से फाइट कैसे कर पाएंगे। अगर आने वाले कल में कोई अगर स्टेट फाइट करता है तो हम अगर इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी हम एक्सटर्नल एग्रीगेशन से फाइट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इक्वालिटी में यहाँ फ्रैटर्निटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। साथ में स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप इंडिविजुअली कहीं पे भी कोई भी स्टेट में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, चाहे आप साउथ इंडिया से हैं, चाहे कश्मीर से हैं, आप कोई भी सेक्शन में कहीं पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी के हकदार हैं। कोई भी स्टेट में जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं या आप परचेज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है अदर स्टेट में आपको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली बात है प्रीम्बल से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बैरवेल जो यूनियन केस है 1960s में हुआ था, उसमें एक खास बात यह है कि 1960s में जो हुआ था उन्होंने कम्प्लीटली जो है नेक्स्ट केस में चेंज किया गया। तो 1960 में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि प्रीम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं प्रीम्बल कोड भी यूज फॉर गाइडिंग प्रिंसिपल, हम सिर्फ गाइडेंस के लिए लिए हुए हैं और कुछ नहीं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे if a term in any article of the constitution is ambiguous has more than one meaning, तो उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस। लेकिन केशवानंद भारती केस जो हुआ 1973 में, उन्होंने सब कुछ बदल दिया जो बेरवेरी यूनियन केस में था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ओवरटर्न किया अर्लियर डिसीजन को और सीधा बोला प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंड अंडर द आर्टिकल 368, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए यूज करते हैं। सो ध्यान रखिएगा, इसी में इन्होंने कर दिया अगेन। सो अगेन इन द LIC केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कभी भूलिएगा नहीं। जो भी इसमें जो दिए हुए हैं सभी को हमें फॉलो करना है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैंने जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया है, जागरण का कुछ पब्लिकेशन थे, उसको सोर्स को डिफिनेशन के लिए मैंने उसको यूज़ किया, कुछ कहीं थे डिफिनेशन के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिएगा, ताकि हम कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ और आपको इंट्रोड्यूस करा सकें। और इंग्लिश में वीडियो चाहिए होगा तो भी आप बताइएगा, हम इंग्लिश में भी वीडियो डाल देंगे। कमेंट कीजिएगा कैसा है वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ऑफ कोर्स ये इनकरेज करेगा कि नए वीडियो और डाला जाए। तो अभी अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, कोरोना के टाइम में घर से बाहर ना निकलें।